35 दिन के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी को लेकर प्रदेश की हॉट सीट बनी बांसवाड़ा में एक बार फिर से चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आदिवासी बहुल इस सीट पर बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया और बीएपी से राजकुमार रौत उम्मीदवार हैं। मालवा के लिए ये चुनाव परिणाम अग्नि परीक्षा है, तो वहीं राजकुमार रौत के लिए परिणाम पार्टी और उनके भविष्य तय करेगा। वागड़ में कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस यहां पर सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 5 कांग्रेस काबिज है। उसके बाद भी कांग्रेस की हाईकमान ने अंतिम वक्त बीएपी से गठबंधन कर लिया और अरविंद डामोर को नामांकन वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में कांग्रेस में सिंबल चुनाव लड़े, मगर उनका चुनाव प्रचार काफ़ी कमज़ोर रहा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मालविया से बदला लेने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन किया। 2018 विधानसभा चुनाव में बीटीपी पार्टी यहां चुनावी मैदान में उतरी थी। पार्टी ने 84 और सागवाड़ा सीट जीती। 2023 में विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी गुटबाजी बढ़ने लगी। इसके बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव बीएपी 4 सीटों पर जीती, जिसमें 84 धरियावाद आसपुर मध्य प्रदेश की सेलोना सीट शामिल है। वहीं बीटीपी पार्टी चुनाव में 0 पर पहुंच गई। बीएपी ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। भाजपा को बांसवाड़ा सीट के लिए एक कद्दावर नेता की तलाश थी। महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को बड़े नेता की तलाश खत्म हो गई और मालविया को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। मालविया 4 बार कांग्रेस से विधायक, 1 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान हुआ। इस सीट पर 72.77% मतदान हुआ, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ज़्यादा मतदान वाली सीट है। 4 जून को दोपहर 12 बजे तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। बांसवाड़ा सीट डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभा और बांसवाड़ा जिले के 5 विधानसभा सीट मिलकर यहाँ पर लोकसभा सीट बनी है।